ओम साई राम। साई के दिव्य संदेश में आज बाबा के सामने 3 कलर रखी गई है, रेड, येलो एंड ग्रीन। आप बाबा का ध्यान कर जिस कलर की ओर आपको लगता है कि इसमें बाबा के आपके लिए संदेश होंगे, इनका चयन कर लें। आइए देखते हैं जिन्होंने रेड कलर चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, क्या तुम्हें यह ज्ञात है बच्चे कि तुम दूसरे में दोष कब ढूंढते हो? केवल उन्हीं क्षणों में जब तुम क्रोधित होते हो तथा स्वयं की भावनाओं पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता। मेरा विश्वास करो बच्चे, दोष दूसरे में नहीं है, अपितु तुम्हें स्वयं आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। आप दूसरे में दोष न खोजें, अपने अंदर अपनी दोष को देखें। बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारी परीक्षा है, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे ना, तो फिर तुम्हें एक एहसास होगा कि कैसे तुम इस कठिन परिस्थिति से बाहर आ जाओगे। तुम्हारे अच्छे दिन अब पास ही हैं। मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ, तुम्हारे हर छोटे से प्रयास को भी देख रहा हूँ। मेरे लिए जो प्रयास करते हैं वह विजेता होते हैं। प्रयास ज़रूरी है जीवन में। दुखी होकर बैठे रहने से और जीवन यूं ही गुजारना एक विजेता के लक्षण नहीं है। इसलिए उठो मेरे बच्चे और जीवन को जियो एक उत्साह और खुशी के साथ। रास्ते कई मिलेंगे ज़िंदगी में, किस पर चलना है ये हमें खुद तय करना होगा और सही चुनाव ही हमारा भविष्य तय करते हैं। ईश्वर ने हमें हमेशा भक्ति और ज्ञान से ऊपर बताया है, क्योंकि ज्ञान अहंकार को जन्म देता है और भक्ति प्रेम को। मेरी कथाओं का स्मरण किया करो, नित्य मनन करो, तब तुम्हें ईश्वर सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपना स्वरूप प्रकट कर देंगे। तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे उतना मुझे अपने करीब पाओगे। धन्यवाद बाबा। आइए देखते हैं जिन्होंने येलो कलर की, उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कह रहे हैं, उम्मीद कभी मत छोड़ो। हालात बदल रहे हैं, कुछ दिनों में तुम्हें पता चलेगा। अपने आप को काम में व्यस्त रखना अच्छी बात है, पर जब थक जाओ शरीर को आराम भी दो। तो आज जब थक जाओगे थोड़ी देर आराम कर लेना। जब कभी तुम मेरे नाम का जप करते हो ना, मैं वहीं होता हूँ और तुम्हें सुनता हूँ। प्यार से मेरा नाम जप करते हो। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ हर पल। लोग जो तुम्हें नहीं समझ रहे हैं उन्हें अभी के लिए रहने दो, ध्यान न दो। मैं उन्हें समझाऊंगा तुम्हारी अहमियत को। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे हाथ को थामे हुए हूँ। अगर तुम मुझसे गुस्सा होते हो तब भी मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी का सामना करो। जब हम अपनी चिंताओं को आस्था में परिवर्तन कर देते हैं तो स्वयं ईश्वर हमारे गुरु हमारे संघर्ष को अपने आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। खुद को जानना हो या खुदा को, दोनों ही सूरत में
अपने विचारों को शुद्ध करना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान तक शुद्ध मन से पहुंच सकते हैं। तो आप उसी परमपिता परमात्मा के संतान हैं। खुद के वास्तविक रूप को जानने के लिए शुद्ध विचार का आधार होना अति आवश्यक है। अगर कोई पूछे ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ पाया अपने प्रभु अपने गुरु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देते नहीं। धन्यवाद बाबा। आइए देखते हैं बाबा के संदेश, जिन्होंने ग्रीन कलर चुने हैं उनके लिए। बाबा कह रहे हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी या बुरी, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। तुम चाहे कितना रूठ जाओ मुझसे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाऊंगा। मैं जब अपने भक्त को चुनता हूँ तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, तो तुम्हारा कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी इस कठिन परिस्थिति में तुम्हारे भोग खत्म होने को है और नया सुखमय जीवन आने को है। तुम तो मेरे प्रिय, सबसे प्रिय भक्त में से हो। खुश रहो, मुस्कुराओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारे सारे सुख दुख, रिश्ते नाते, सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें मुझे दे दो। मेरे साथ बैठो, मुझसे बातें करो, अपना मन हल्का करो। साईं नाम का जप मत छोड़ो, जप करो, खुश रहो। अब तुम आनंदपूर्वक रहो। तुम्हें घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा कल्याण होगा। अहंकार कभी ना करे। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। कर्म के पास ना कागज है ना किताब, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब रखता है। कल की चिंता आखिर क्यों करे, कभी ना आया कल। साईं सुमिरन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। प्रेम से इस सृष्टि के सभी प्रगाढ़ और सशक्त अनुभूति है। यह अंतर्मन को असीम शीतलता प्रदान करने वाला, सदैव सकारात्मक से परिपूर्ण होता है। किंतु जब यही प्रेम आसक्ति का रूप ले लेता है, तो उसमें नियंत्रण करने का अधिकार जताने से जैसे नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जो न केवल प्रेम अपितु उनसे जुड़ी समस्त सुंदर भावनाओं को भी नष्ट कर देते हैं। ओ मेरे बच्चे, अधिकार जताकर नहीं, बल्कि खुले मन से, बिना किसी शर्त से प्रेम करना सीखो। दया करो सब पे, सभी जीव जंतुओं पे प्रेम करो। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे माध्यम से ये संदेश दिया, इसके लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साईं राम। बाबा के ये संदेश आपके जीवन में मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा के संदेश इसे औरों तक फैलाएं। धन्यवाद।
ओम साई राम।